कक्षा 12वीं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल वाले चैप्टर में आज हम लोग को देखना है अभिक्रियाएं जिनमें एल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो इसमें का पहला अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में जो अम्ल क्लोराइड रहता है उसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम उत्प्रेरक, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है उत्प्रेरक 20 का काम करेगा। तो ये इस अभिक्रिया में जो अम्ल क्लोराइड है RCOCl, इसमें का Cl बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे इसमें का हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है, और ये Cl और इसमें का एक हाइड्रोजन HCl बना करके बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ का जो Cl है वह एक हाइड्रोजन के साथ HCl बन के बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्लोरीन के जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो RCHO माने कि एक एल्डिहाइड बनेगा। इसमें R ग्रुप के जगह यहाँ पे मेथिल ग्रुप लिया है। जब मेथिल ग्रुप लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। इसको जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, साथ में क्विनोलिन भी लिया जाता है, तो यहाँ से जो यहाँ का Cl बाहर निकल जाता है और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है, और यहाँ का Cl और यहाँ का हाइड्रोजन HCl बन के बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ये जो एल्डिहाइड है ये आगे और अगर रिएक्शन करके एल्कोहल बन जाता है, उस अभिक्रिया को रोकने के लिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट का उपयोग उत्प्रेरक विष के रूप में किया जाता है। अगर यहाँ पे उत्प्रेरक विष के रूप में इसका उपयोग नहीं करते तो यह अभिक्रिया आगे चली जाती और एल्कोहल का निर्माण हो जाता। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का उपयोग करने से यहाँ पे केवल एल्डिहाइड प्राप्त होगा, आगे अभिक्रिया नहीं जाती है और एल्कोहल नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया में कोई सा भी एल्किल साइनाइड लेते हैं, तो यहाँ पे मेथिल साइनाइड को लिए हैं, उसके साथ हाइड्रोजन और HCl का रिएक्शन कराते हैं SnCl2 की उपस्थिति में, और साथ में ईथर और HCl भी उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे जो C और N के बीच में 3 ठो बंध था, इन तीनों बंध में 2 हाइड्रोजन जा कर के अटैक करेगा। तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बंध था ये डबल बंध में चेंज हो जाएगा, और ये HCl भी इसके साथ जुड़ जाता है और एक अवक्षेप का निर्माण करेंगे। और अवक्षेप नीचे बैठता है, इसलिए यहाँ पे नीचे एरो करके बताया गया है। और इन सब के मिलने से यहाँ पे क्या होगा, एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है, और इसी एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड को फिर से जल अपघटन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो इसमें से ये जो डबल बंध है वहाँ पे इसका ये ऑक्सीजन जा कर के जुड़ जाएगा। तो CH3CH और O माने कि एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा, जिसको IUPAC नामकरण में एथेनॉल भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है इनके साथ मिल करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है। तो ये जो अभिक्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, केवल एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए इस स्टीफन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अगली विधि है एल्डिहाइड बनाने की नाइट्राइल व एस्टर के चयनित अपचयन से। तो ये है नाइट्राइल को CN जिसमें रहता है वहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN, ये कहाँ से बना है, एथिलीन से। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथिलीन कहा जाता है, तो CH2 का एक हाइड्रोजन बाहर निकला है और CH3 जुड़ा है, और इस CH2 का एक हाइड्रोजन बाहर निकला है और CH2 CN ग्रुप जुड़ा है। तो इसके साथ जब डाइबाल H की उपस्थिति में इसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से इमीन प्राप्त होगा। इस इमीन का सूत्र रहता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ CHNH, माने कि जो डाइबाल H है ये हाइड्रोजन देने का काम करता है, और इसका दिया हुआ हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन पे एक एक करके जुड़ेगा। माने यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ता है और इमीन का निर्माण करता है।
इस इमीन का अगर हम लोग फिर से जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड NH है, यह डबल बॉन्ड NH के जगह में O आकर के जुड़ जाएगा। तो जो CH है फिर CH2 है और इस CH के साथ यहाँ से O आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ से पेंट 3 in 1 अल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। तो लंबी श्रृंखला वाला जो एल्डिहाइड बनेगा उसको बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगली विधि है एल्डिहाइड बनाने की, कि जो डाइबाल H है इसको ये क्या करता है, जो भी एस्टर रहेगा उसको एल्डिहाइड में बदलने का काम करेगा। अगला विधि है इटार्ट अभिक्रिया। तो इटार्ट अभिक्रिया में जो बेंजीन रिंग वाला कोई सा भी मेथिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, उसमें एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है C6H5CH3, इसको जब कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से यह क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें का 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और दोनों हाइड्रोजन की जगह में ये क्रोमिल क्लोराइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप जा कर के जुड़ जाता है। तो 2 हाइड्रोजन के जगह में 2 ग्रुप जुड़ा है। फिर इसका आगे जल अपघटन करते हैं H और H की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो CH और डबल बॉन्ड O 2 ठो जुड़ा था, इसमें का एक ऑक्सीजन इसमें रहता है डबल बॉन्ड के साथ और बाकी सब ग्रुप जल अपघटित होकर बाहर निकल जाता है। तो बेंजीन एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड का निर्माण यहाँ से होगा। शुरू में बेंजीन रिंग वाला यौगिक लिए थे तो बाद में भी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो ये हो गया इटार्ट अभिक्रिया से बेंजेल्डिहाइड बनाने की विधि। उसके बाद आते हैं टाल्विन के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। तो यह है टाल्विन C6H5CH3, इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है यहाँ पे एसिटिक है तो ये CH3 हो जाएगा, इसको सुधार लेना CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड, और यह क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दोनों की उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ पे जो CH3 है इसका 2 हाइड्रोजन बाहर निकल के ये वाला ग्रुप दोनों जा कर के जुड़ जाता है। फिर इसका जल अपघटन करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और बेंजेल्डिहाइड बनाएगा इसी की तरह, और ये सभी ग्रुप जल अपघटित होकर के बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो अभिक्रिया है वह टाल्विन, यह टाल्विन इसके ऑक्सीकरण कर रहे हैं। यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से रिएक्शन किए, माने ऑक्सीकरण किए से बेंजेल्डिहाइड बनाने की विधि है। आगे देखते हैं टाल्विन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीकरण किया जाता है तो डाइक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होगा। इसी का आगे जल अपघटन करते हैं तो बेंजेल्डिहाइड मिलता है। तो पहले ये है टाल्विन, इसको क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश सनलाइट Hν की उपस्थिति में जल अपघटित किए तो CH Cl2 प्राप्त हुआ। इसको जब H2O के साथ फिर से जल अपघटन करेंगे तो इसमें का 2 जो क्लोरीन था वो हट जाएगा, दोनों जगह में इसका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा। उसके बाद आगे अभिक्रिया है गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो जो गाटरमान कोच अभिक्रिया है, बेंजीन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को रिएक्शन कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो यहाँ का CO और H ग्रुप यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है बेंजीन के साथ, और बेंजीन का यहाँ का जो हाइड्रोजन था वह इस Cl के साथ HCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ का जो H था वो हट जाता है, उसकी जगह में CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो बेंजीन एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में अगर हम लोग फार्मिल क्लोराइड लेंगे जो CO और HCl है, ये सभी आपस में मिलते, ये दोनों आपस में मिल के फार्मिल क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं और इसके साथ रिएक्शन कराने पे भी यहाँ से बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। यह है गाटरमान कोच अभिक्रिया जिसके द्वारा बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है।
अगली अभिक्रिया देखते हैं। अभी तक हम लोग दो अभिक्रिया देखे थे। पहला में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होता था। अभी जो देखे उसमें केवल एल्डिहाइड मिल रहा था। अब तीसरा सी टाइप का जो अभिक्रिया देखेंगे उसमें आएगा वे अभिक्रियाएं जिनमें कीटोन प्राप्त होगा। तो जो कीटोन प्राप्त होगा उस प्रकार की अभिक्रिया में पहला है डाई एल्किल कैडमियम से। यह है CD कैडमियम और दो ठो डाई एल्किल कैडमियम, ये है दो ठो एल्किल ग्रुप RR और ये है कैडमियम। तो डाई एल्किल कैडमियम है, इनसे क्या करेंगे हम लोग एसीटोन प्राप्त करेंगे। तो जो डाई एल्किल कैडमियम है वो कहाँ से बनता है उसको बताया है। तो जब हम लोग ग्रिग्नाक डाइविकर्मक का रिएक्शन कराते हैं कैडमियम डाई हैलोजन कैडमियम के साथ, तो डाई एल्किल कैडमियम बनेगा। यह जो डाई एल्किल कैडमियम है इसमें R के जगह कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण लिए है, अगर हम लोग मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं ग्रिग्नाक डाइविकर्मक के रूप में और इस X के जगह हमें दो ठो Cl लेते हैं तो CdCl2 बनता है। इसके बाद यहाँ से डाई मेथिल कैडमियम बनेगा और इस डाई मेथिल कैडमियम को आगे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एसीटोन प्राप्त होगा। यहाँ पे जो डाई एल्किल कैडमियम के साथ एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो कैडमियम डाइक्लोराइड यहाँ के लिए प्राप्त होता है। तो इस कैडमियम डाइक्लोराइड को यहाँ से प्राप्त करते हैं और इस डाई एल्किल कैडमियम को यहाँ से प्राप्त करेंगे, फिर उसका आगे रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन प्राप्त होगा। तो यह है एथिनोइल क्लोराइड प्लस डाई मेथिल कैडमियम। तो यह है डाई मेथिल कैडमियम, इन दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एसीटोन प्राप्त होता है और यहाँ से डाई क्लोरोकैडमियम प्राप्त होगा। तो यह विधि है डाई एल्किल कैडमियम से कीटोन बनाने की विधि, जहाँ से एसीटोन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया में डाई एथिल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूटेनोन प्राप्त होगा और डाई मेथिल कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। दूसरी विधि है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या फिर बेंजाइलीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो देखे थे पहले कि एल्किल हैलाइड या फिर एसिटिल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता था, उसी अभिक्रिया में यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड के साथ बेंजीन का रिएक्शन होगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ का हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकलेगा HCl बना करके और COCH3 ग्रुप इसमें आकर के जुड़ जाएगा। तो ये बेंजील एसिटोफिनोन का निर्माण होगा या फिर बेंजील मेथिल कीटोन भी इसको बोल सकते हैं। तो बेंजोफिनोन या फिर ये है बेंजोफिनोन, जब यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो बेंजोफिनोन बनेगा और एसिटिल क्लोराइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में लेंगे तो एसिटोफिनोन बनेगा। तो बेंजील मेथिल कीटोन या फिर डाई बेंजीन कीटोन का निर्माण भी होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से। तो यह था केवल कीटोन बनाने की क्रियाविधि। उसके बाद अब हम लोग देख लिए तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं, जिसमें पहला में केवल एल्डिहाइड और कीटोन बनता था, दूसरी अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड बनता था और तीसरी अभिक्रिया में केवल कीटोन का निर्माण हुआ था। उसके बाद आता है कार्बनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण। तो भौतिक और रासायनिक गुण में पहला आता है भौतिक गुण। तो कार्बोनिल यौगिक माने कि जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाएगा वो कहलाएगा कार्बोनिल यौगिक। और इसमें पहले भौतिक गुण में देखते हैं इसकी अवस्था तथा गंध। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो तीक्ष्ण गंध वाली गैस रहती है और इसमें का C10 माने कि 10 ठो कार्बन की संख्या वाले जो एल्डिहाइड रहेंगे वो सुगंधित प्रकार के रहेंगे, माने उनमें सुगंध पाई जाएगी। और उसके बाद C11 से लेकर के जो C12 C13 वाले एल्डिहाइड रहते हैं वो ठोस रहते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं पाया जाता है, स्मेल लेस रहेंगे। और एसीटोन जो है वो वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक देखते हैं तो समान अणुभार वाले जो एल्केन रहता है और एल्कोहल, उनकी तुलना में कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक मध्यम प्रकृति का पाया जाता है।
और एल्कोहल में अपेक्षाकृत ज़्यादा हाइड्रोजन बंध रहता है, जिसके कारण एल्कोहल में प्रबल बंध पाया जाता है और एल्केन में दुर्बल प्रकार का बंध पाया जाता है। तो एल्कोहल में प्रबल बंध और एल्केन में दुर्बल बंध, लेकिन जो कार्बोनिल यौगिक है उनमें मध्यम प्रकार का बंध पाया जाएगा, जिसके कारण इसके गलनांक और क्वथनांक का मान भी मध्यवर्ती रूप से रहेगा। उसके बाद आता है घुलनशीलता। तो घुलनशीलता में देखेंगे कि जो निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन है, माने कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बन की संख्या कम रहेगी उनको निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन कहेंगे। उनके साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की स्थिति के कारण जल में ये विलय हो जाते हैं। तो माने छोटे स्तर के जो एल्डिहाइड और कीटोन रहेंगे वो आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेंगे और जल में विलय हो जाएंगे। लेकिन जो उच्चतर कार्बोनिल यौगिक है, जैसे कि जिनमें R का आकार बड़ा रहेगा, माने कि ज़्यादा कार्बन की संख्या वाले एल्किल ग्रुप रहेंगे, उनमें क्या होगा, घुलनशीलता का मान कम पाया जाता है, जिसके कारण उनमें विलयता भी कम पाई जाएगी। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ये तीनों जल में पूर्ण रूप से विलय रहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है और एसीटोन में 3 कार्बन है। तो 1, 2 और 3 कार्बन वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन है, पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटल्डिहाइड और तीसरा कीटोन, ये सभी जल के अणु के साथ इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, जिसके कारण ये आसानी से जल में विलय हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है, वह बेंजीन रिंग बड़ा आकार का रहता है और आसानी से हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, जिसके कारण वो जल में अविलय प्रकृति का रहता है। और कार्बोनिल यौगिक कार्बनिक विलायकों के लिए ईथर एल्कोहल में विलय हो जाते हैं। जितने भी कार्बोनिल यौगिक है, जब उनको कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर, एल्कोहल, इन सभी में घोला जाएगा तो आसानी से उसमें विलय हो जाते हैं। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इनका हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में। तो जितने भी कार्बोनिल समूह हैं, इनकी उपस्थिति के कारण ये क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शो करेगा। पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कहलाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही को न्यूक्लियोफिलिक भी कहा जाता है और एडिशनल रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। दूसरा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें जल के अणु का विलोपन होता है। तो दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जल के एक अणु वहाँ से टूट करके बाहर निकलेगा, माने जल का अणु का विलोपन होगा। तीसरा अभिक्रिया है अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऐसे यौगिक लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा। इस अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आगे हम लोग और डिटेल से देखेंगे इस अभिक्रिया में। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसके कारण होने वाली अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन माने कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण माने कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कहलाएगा अपचयन। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं भी पढ़ना है। उसके बाद आता है विविध प्रकार की अभिक्रियाएं, माने इन सब को मिलाकर मिला जुला फॉर्म वाला जो अभिक्रियाएं रहेंगी वो कहलाएंगी विविध अभिक्रियाएं। तो इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से शुरू करके इन सभी अभिक्रियाओं को डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे।